ऐसा नहीं करना कि आपने क्वेश्चन भी छोड़ दिए और अब आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपने दूसरे क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे दिया है। Hi everyone, myself Dr. Kaushik, radiology resident. So the three things that I want to tell you that I gained from my experience. Number one, you have to reach the examination center at least 30 minutes before the examination time. बिकॉज वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पर आपकी एक आईडी जनरेट की जाती है, देन उसके बाद आपको एक सीट अलॉट की जाती है। सो इस प्रोसेस में 30 मिनट्स लग जाते हैं। सो आपको ऐसा नहीं करना है कि एग्ज़ाम से जस्ट 5 मिनट्स या 10 मिनट्स पहले आप एंट्री कर रहे हो, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ऑलरेडी 15 to 20 मिनट्स तो वेस्ट हो चुकी है। 15 to 20 मिनट्स तो आप पहले ही दूसरों से पीछे हो चुके हो। सो ऐसी गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर के सामने पढ़ते रहते हैं, बट ठीक है, आपको पढ़ना है तो आप अपने टाइम को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करो, थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, बट एटलीस्ट कोशिश करो कि 30 मिनट्स आपकी पहले एंट्री हो जाए। ओके, सो सेकंड थिंग, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री हो जाती है जब आपकी एंड आपको सीट मिल जाती है, देन आपको अपने साइड वालों से बातें नहीं करनी है। मैं अगर अपनी नीट पीजी की बात बताऊं, जब मैं नीट पीजी का एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे साइड में जो बैठा था उसने मुझसे पूछा कि आप कौन सा अटैम्प्ट दे रहे हो, तो मैंने कहा मैं अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा हूँ। तो उसने मुझसे बोला था फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो ऐसे लोग आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे जो आपसे फालतू का कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे जो कि एग्ज़ाम से जिसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ रिलेशन नहीं है, एंड वो क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता होगा देन आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही लो हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से हमें बिल्कुल बात नहीं करनी है, हमें किसी से वहाँ पर बात नहीं करनी है, हम वहाँ पर दोस्ती करने नहीं जा रहे हैं, हमें अपना बस एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देकर वापस आना है, दैट्स इट। देन थर्ड थिंग, अब आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गए हैं। सो फर्स्ट थिंग, आपको क्वेश्चन की लेंथ देखकर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है, आप वो क्वेश्चन मार्क करोगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वहाँ पर हमें अपनी ईगो भी सामने नहीं लानी है कि मैं इस क्वेश्चन को मार्क करूँगा तो ही आगे बढ़ूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो क्वेश्चन उस टाइम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, देन उस क्वेश्चन पर आप सेकंड बार आओगे, देन वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम फर्स्ट टाइम, अगर हमें आता है तो भी हम फर्स्ट टाइम उसको सोल्व नहीं कर पाते हैं। हम 50% ऑप्शन रूल आउट कर देते हैं, बट 50% ऑप्शन रह जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें बाद के लिए रख लेना है कि हम दोबारा फिर से सेकंड टाइम आएंगे तो उस टाइम हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। जैसे कि मैं अपना नीट पीजी का एक्सपीरियंस बताऊं, जब 300 क्वेश्चन थे उसमें से मैंने फर्स्ट टाइम में मैंने ओनली 220 क्वेश्चन मार्क किए थे। बट जो 220 क्वेश्चन मार्क किए थे उसमें से मेरे को 110% पता था कि इनमें 200 क्वेश्चन तो मेरे करेक्ट ही हैं। सो आपको भी यही करना है, जिन क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो उनको फर्स्ट टाइम में मार्क करना है, चाहे वो कितने भी मार्क हो रहे हो, चाहे वो 60% 70% कितने भी मार्क हो रहे हो। बाकी के जो अगर 30% रह भी जाते हैं उनको हम सेकेंड टाइम में अटैम्प्ट करेंगे। हमें अपना टाइम ऐसे मैनेज करना है कि हम जब सेकंड बार क्वेश्चंस पर आ रहे हैं तो उस टाइम भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम हो, 40 मिनट्स 45 मिनट्स, इतना टाइम हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आपने क्वेश्चन भी छोड़ दिए और अब आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपने दूसरे क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे दिया है। अननेसेसरी कुछ क्वेश्चन को आपने फालतू का टाइम दे दिया है एंड वो आप सोल्व भी नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने एग्ज़ाम वाले दिन देखा था, बहुत सारे लोगों के पास अपनी फ़ोटोज़ नहीं होती है, बहुत सारे लोगों के पास अपनी आईडी नहीं होती है, बहुत सारे लोगों के पास एडमिट कार्ड ही नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन ही हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, उसी दिन फ़ोटो भी खिंचवा लेंगे। तो अननेसेसरी ये सब टेंशन हमें एग्ज़ाम वाले दिन नहीं लेनी है। हमें सब कुछ जो भी जिस एग्ज़ाम की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर पूरा सेट बनाकर ऑलरेडी रख लेना है। सो इन सब फालतू की चीज़ों से आपका टाइम वेस्ट होगा, कॉन्फिडेंस लो होगा। सो इन सब चीज़ों से आपकी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बहुत लो हो जाती है। सो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द INICET एग्ज़ाम।